के दोस्त की माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको ऑपरेशन के लिए 20,000 रुपये की ज़रूरत है। आप उसके पास गूगल पे फ़ोन पे करते हो यूपीआई के माध्यम से, लेकिन 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा आपके दोस्त को, जब जाके वो पैसा आपके दोस्त को मिलेगा। पैसे भी आपके पास आपने भेज भी दिए हैं, लेकिन आपके दोस्त के हाथ में वो पैसा 1 घंटे बाद जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूपीआई से जुड़ा एक नया नियम लाने जा रही है। एक ड्राफ्ट तैयार कर चुका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और 8 मई के बाद उस ड्राफ्ट को लागू किया जा सकता है, उस नए नियम को लागू किया जा सकता है। किस तरीके से क्या अपडेट आई है, यदि आप जानना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक देख लेना। दोस्तों, आजकल हर 10 में से 7 आदमी या 8 आदमी गूगल पे, फ़ोन पे यूपीआई का यूज़ करते हैं, यानी कि डिजिटल पेमेंट का लेन देन होता रहता है, ट्रांजैक्शन होती रहती है। इसलिए आपको ये नया नियम जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अभी अप्रैल में ही ये चीज़ ड्राफ्ट बन के तैयार हुई है और पब्लिक से 8 मई तक सुझाव भी मांगे हैं, फीडबैक भी मांगा है कि ये सिस्टम लागू कर दिया जाए तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। तो दोस्तों, अब क्या कर दिया है, डिजिटल फ्रॉड है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उसमें यूपीआई का भी रोल बहुत ज़्यादा है। यानी कि यूपीआई के माध्यम से भी स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन स्कैम से बचाने के लिए आम जनता को ये नया नियम लागू करने जा रही है। तो मान लेते हैं आपके अकाउंट से किसी लुटेरे ने पैसे निकाल लिए, कोई भी चीटिंग करके यूपीआई के माध्यम से, तो मान लेते हैं उसने 50,000 रुपये की ट्रांजैक्शन कर ली। अभी क्या है, वो तुरंत पैसा अगले के अकाउंट में चला जाता है और आपका कोई भी कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होता है। लेकिन अब ये 1 घंटे वाला सिस्टम लागू करने से क्या कह रही है सरकार कि मान लेते हैं कोई ट्रांजैक्शन हो गई है, आपको लग गया कि ये तो फ्रॉड सिस्टम है, ये तो गलत सिस्टम है, तो आप 1 घंटे के अंदर अंदर, जो 1 घंटे का टाइम है, इस टाइम के दौरान उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकते हैं और पैसे वापस अपने खाते में मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, मान लेते हैं आपने अपने दोस्त के पास पेमेंट करी, अपने रिश्तेदारी में पेमेंट करी, यानी कि ऐसी पेमेंट करी जो बिजनेस से जुड़ी हुई नहीं है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन यदि 10,000 रुपये से ज़्यादा की है तो आपके उस दोस्त को जिसके पास अपने पैसे भेजे हैं उसको 1 घंटा लेट मिलेंगे। 10,000 से छोटी अमाउंट है वो तुरंत पहुंच जाएगी, लेकिन 10,000 से बड़ी अमाउंट है तो उसमें 1 घंटा लगेगा। मान लेते हैं आपने पेमेंट कर दी, ठीक है, तो आपके अकाउंट से उसी टाइम पैसे माइनस हो जाएंगे, लेकिन अगले के पास नहीं जाएंगे, वो अगले के पास जाएंगे 1 घंटे के बाद। यदि आपको बीच में लगे कि भाई नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई है, ये पेमेंट नहीं करनी थी, तो आप कैंसिल कर दोगे उसको, तो वो पैसे वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन अब आप बोलोगे हमें पेट्रोल भरवाना कहीं पे, शॉपिंग करनी कहीं पे, तो वो तो इतनी देर इंतज़ार नहीं करेगा, 1 घंटे वाला सिस्टम कैसे कामयाब होगा। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को छूट दी गई है। आप कहीं पे शॉपिंग करते हो, कहीं पे बिजनेस की ट्रांजैक्शन करते हो, जहाँ पे मर्चेंट का यूज हुआ है, बिजनेस पेमेंट है, पेट्रोल डलवाते हो या और कहीं पे कुछ खरीदते हो, आप वहाँ पे आप ट्रांजैक्शन करोगे ना, उनको बिजनेस की ट्रांजैक्शन काउंट किया गया है, तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। लेकिन आप नॉर्मल आम इंसान टू आम इंसान पैसे ट्रांसफ़र करोगे यूपीआई से, तो उसमें 1 घंटे का टाइम लगा करेगा और 1 घंटे में के दौरान आप उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दोगे तो वो पैसे वापस आपके खाते में आ जाएंगे। डिजिटल स्कैम या फ्रॉड को रोकने के लिए, यूपीआई से कोई फ्रॉड ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए ये सिस्टम लागू किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और फीडबैक इसके ऊपर मांगे गए हैं। आपको क्या लगता है, ये जो नया नियम है ये ठीक है या गलत है? आप अपने जैसे हर एंगल से सोचिए इस मामले में। दोस्तों, यदि आप रूटीन में अपने दोस्त के आसपास ट्रांजैक्शन करते हो, जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हो, तो वहाँ पर भी अब आप एक सिस्टम लागू कर सकते हो। यदि आपने वो सिस्टम सेट कर दिया, फिर उसके पास भी तुरंत पैसे ट्रांसफ़र हो जाया करेंगे। ठीक है, बेशक आम आदमी हो वो, बेशक 10,000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन हो,
लेकिन आप बार बार उसके साथ ट्रांजैक्शन करते हो तो पहले से आप उसको सेट कर सकते हो कि इस आदमी को मैं अच्छे से जानता हूँ और ये मेरे लिंक का बंदा है, मेरा व्यवहार इसके साथ, तो ये मुझे तुरंत भेजने पैसे, वो पहले से आप सेट करके छोड़ सकते हो किसी किसी दोस्त के साथ। ठीक है। रेस्टोरेंट वगैरह में है वो आपकी पेमेंट डायरेक्ट हो जाया करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप किसी को ट्रस्टेड पर्सन बना दोगे तो भी उसकी पेमेंट डायरेक्ट हो जाया करेगी। और जो 1 घंटे का टाइम ये बोला गया है, इसको गोल्डन हावर बोला गया है। इस टाइम के दौरान आप कोई भी ट्रांजैक्शन कैंसिल कर सकते हो और वापस मंगा सकते हैं। ठीक है। और 10 गुना की स्पीड से जो डिजिटल पेमेंट फ्रॉड है वो इंडिया के अंदर बढ़ रहा है दोस्तों। ठीक है। और एक और सिस्टम लागू करने जा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि एक क्लिक में ही आप अपनी सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन है उनको ब्लॉक कर पाओगे। मान लेते हैं आपका फ़ोन चोरी हो गया तो उस टाइम के दौरान भी ये सिस्टम लागू हो जाएगा कि कोई भी पेमेंट उससे ना हो। ठीक है। तो ये एक यूपीआई का नया सिस्टम है वो लागू हो रहा है। आप लोग गूगल पे यूज़ करते हो, फ़ोन पे यूज़ करते हो, भीम ऐप यूज़ करते हो, कोई भी ऐप यूज़ करते हो, आप सभी को इफ़ेक्ट करेगा ये सिस्टम, तो इसलिए आपको बताना ज़रूरी था। आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और आप कौन सा ऐप यूज़ करते हैं ज़्यादातर लेन देन के लिए कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और क्यों, क्या खास है उस ऐप में वो भी बताना। राम राम।